माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। क्या बात है इसकी, और कितनी खूबसूरत, कितनी यम्मी टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली नरमो मुलायम मक्खन की तरह हमारी जो वाइट बीफ कढ़ाई जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जूसी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह जी, मुंह में पानी आ रहा है। जायका कमाल का है। और आप को मैं तमाम टिप्स बताऊंगी कि आप अक्सर जो है जब वाइट की बीफ कढ़ाई बनाते हैं तो अक्सर इसमें हम क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है, पानी छोड़ जाती है। और अगर हम इसकी गोश्त की ज़्यादा देर भुनाई करते हैं तो वो जल जाता है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं दालचीनी का टुकड़ा शामिल करूँगी, तेज़पत्ता शामिल करूँगी और इलायची और ये बादियान का फूल शामिल करूँगी। तमाम जो हैं खड़े मसाले इसमें मैंने शामिल किए हैं। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने जो प्याज शामिल किया है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने गोश्त को अच्छे से पहले बॉयल कर लिया था। इसके अंदर मैंने प्याज को बगैर काटे बॉयल कर लिया था। गोश्त में हम प्याज तो शामिल करते हैं लेकिन मैंने उनको काटा नहीं था, तो उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। अब चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश करके इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो अब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया है और धनिया और ज़ीरे का पेस्ट भी इसी में बनाकर शामिल कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर 4 से 5 मिनट मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया है और मैंने आधा किलो इसमें बीफ शामिल किया है। आप देख सकते हैं कितना जूसी, सॉफ्ट, नरमो मुलायम मक्खन की तरह मैंने इसको प्रेशर कुकर में 20 मिनट इस लगा के, प्रेशर जो कुकर होता है उस विसल उसके लगाकर बॉयल कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, उनको भी अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था। कोई भी हमने इसके अंदर चीज़ें ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करने। यहाँ पर 1 चम्मच मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है और वाइट पेपर है 1 चम्मच, वो मैंने शामिल किए हैं। और 4 से 5 मिनट हम इनकी भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करना इस कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आप लोगों के साथ टिप शेयर कर दूं कि इसके अंदर ना तो लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल होता है और ना ही लाल टमाटर इस्तेमाल होता है, ना ही इसमें हल्दी शामिल की जाती है। यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है मसालों को भून लेने के बाद दही। दही को भी हमने अच्छे से फेंट लेना है, मैश कर लेना है। और आप माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी खूबसूरत, कितनी यम्मी इसकी जो लुक नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हम इसको अब दही का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ड्राई कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हम गोश्त की दही में भुनाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पर मैंने एक जो है लेमन हाफ़ काट के हाफ़ इसमें शामिल किया है, क्योंकि हम ज़्यादा इसको खट्टा भी तो नहीं कर रहे ना। लेमन का जूस शामिल किया है थोड़ा सा, इससे जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है, कमाल का आता है। इसमें हमने दही भी शामिल की है। जब बिल्कुल हमारी जो कढ़ाई रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, उस वक्त हमने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। और हमने इसको क्रीम शामिल करने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ जस्ट 1 से लेकर 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है, वो भी लो फ्लेम पर। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। सब्ज़ धनिया शामिल किया है, अदरक जो है उसमें काटी हुई मैंने शामिल की है और देगी गरम मसाला मैंने खुशबू के लिए शामिल किया है। तो माशाल्लाह जी, ये तैयार हो चुकी है। इसको सर्व करने का तरीका बताऊंगी। आप लोगों ने जिस भी बर्तन में इसको सर्व करना है तो इस तरीके से ऊपर जो क्रीम आप लोगों ने ज़रूर लगाना है। इससे जो लुक होती है बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही कमाल की आती है और देखने वाले के दिल को छू जाती है, दिल को छू लेने वाली ये टिप्स हैं। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप जो हैं वीडियो को देख लेने के बाद उस पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।